जाइए भैया, आप ही बैठ जाइए। सुनिए, कथा प्रारंभ करते हैं कि कर्म कहो किस्मत कहो या फिर कहो तकदीर, पहले तो प्रारंभ बना पीछे बना शरीर। कर्म की गठरी लाद के इस जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे, ये है विधि का विधान। तो ध्यान लगाना सो मत जाना, कहते अशोक शर्मा अपनी जुबानी। शुरू हो रही है कथा तारा रानी, शुरू हो रही है कथा तारा रानी। अब ध्यान से सुनिएगा, कथा प्रारंभ हो रही है। राजा कच्छ के दो कन्या, पुत्र नहीं कोई प्यारा, छोटी को रुक्मण कहते थी, बड़ी बहन उसकी तारा। बहन बड़ी उसकी तारा, बहन बड़ी उसकी तारा। माँ जगदम्बे के दर्शन की दोनों को रहती प्यास सदा, दोनों ही तपस्या करती थी, माँ पर था उन्हें विश्वास बड़ा बड़ा विश्वास था। एक रोज एकादशी का व्रत था, एक रोज एकादशी का व्रत था, रुक्मण से बोली है तारा, जा जा करके फल में बेला, तोड़े व्रत जो हमने धारा, तोड़े व्रत जो हमने गाया, तोड़े व्रत जो हमने गाया। रुक्मण आई बाजार में तो ललचाया भूख से व्याकुल मन, कैसी खुशबू ये आई है, दौड़ाई इधर उधर चितवन, दौड़ाए इधर उधर चितवन, दौड़ाए उधर इधर चितवन। देखा एक जगह धमान से रखा, बाजार में आई फल मेवे खरीदने, एक जगह मछली के तले हुए पकौड़े बिक रहे थे। उसकी खुशबू ने रुक्मण का दिमाग खराब कर दिया और भूख के चक्कर में उसने वो मछली के तले हुए पकौड़े खरीद कर खा लिए। उसके बाद एक दोने में और लिए और थैले में रख करके घर चली गई। फल का थैला तारा तो दिया, बोली बहना ये फल ले लो, मैंने अपना व्रत खोल लिया, अब तुम भी अपना व्रत खोलो, तुम भी अपना व्रत खोलो, अब तुम भी अपना व्रत खोलो। कि फल का थैला तारा तो दिया, फल का थैला तारा तो दिया, बोली बहना ये फल ले लो, मैंने अपना व्रत खोल लिया, अब तुम भी अपना व्रत खोलो, तुम भी अपना व्रत खोलो, अब तुम भी अपना व्रत खोलो। कि सुन के रुक्मण के वचन तारा हुई हैरान, क्या खाकर तूने व्रत खोला, हरि बतला दे नादान। बोली बहन बड़े जोरों की भूख लगी थी, एक जगह मछली के तले हुए पकोड़े बिक रहे थे, मैंने उससे पूछा इसमें अन्न तो नहीं है, उसने कहा नहीं है, मैंने वो लेके खा लिया। एकादशी का व्रत आप में से कोई करता है? कौन कौन करता है? जरा हाथ उठाइए। 1 2 3, इधर एक 4 और एक 5, बस सिर्फ 5 लोग एकादशी का व्रत करते हैं। अच्छा, एकादशी का क्या मतलब होता बताइए? एकादशी का क्या मतलब होता है? कौन सी तिथि के बाद आती है? 11वीं तिथि
11वीं को एकादशी बोलते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। एकादशी का मतलब क्या होता है, मतलब किसकी पूजा होती है? विष्णु भगवान की। सुनिए, 10वीं के बाद 11 तिथि को एकादशी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। हमारे शरीर के अंदर 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं। क्या? 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं और 5 ही कर्म इंद्रियां होती हैं। कितने हो गए? 10। और एक हमारा मन, एक हमारा मन। कितने हो गए? 11। जिसने इन 11 चीजों को काबू में कर लिया ना, उसका एकादशी का व्रत सफल हो जाता है। ज्ञान इंद्रियां काबू में हो सकती हैं, बस में हो सकती हैं। कर्म इंद्रियां बस में हो सकती हैं, लेकिन जो हमारा मन है ना, वो बस में नहीं रहता है। ध्यान कम लगेगा प्रभु के चरणों में, लेकिन खुरापाती बातें ज्यादा सोचती रहती है दिमाग में। तो मन जो है लगता ही नहीं है। किसी कवि ने लिखा है कि ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन और जितना ही संभालूं इसे, जितना ही संभालूं इसे, उतना ही मचल जाए श्यामा तेरे चरणों की। रज धूल जो मिल जाए। मन बहुत चंचल है, पूजन में नहीं लगता है। कह दो सच्चे दरबार की जय। कि सुन के तारा के मन को बड़ा दुख हुआ, और मांस खाकर धर्म नष्ट तूने किया। कि चांडालिन तुझे श्राप देती हूँ मैं, और छिपकली योनि में जन्म तुझको मिले। श्राप दे दिया कि तूने मनुष्य की देही पा करके छिपकलियों जैसा काम किया। जा तू छिपकली बन जा, कीड़े मकोड़े ही खाती रह। कि संकट को निमंत्रण देती है मानव की अक्सर नादानी। इस कथा के बिन संपूर्ण नहीं, जागरण बताते हैं ज्ञानी। ज्ञानी पंडितों का, विद्वानों का कहना है कि जब तक तारा रानी की कथा नहीं होगी, जागरण संपूर्ण नहीं होगा। कि ये सच्चे दरबार की जय। श्राप मिल गया, छिपकली योनि में गई। द्वापर युग में पांडवों ने मां भगवती का यज्ञ रचाया। 33 करोड़ देवी देवताओं को यज्ञ में बुलाया, दुर्वासा ऋषि को नहीं बुलाया। अपमान हो गया उनका, दुर्वासा ऋषि का। यज्ञ में 33 करोड़ देवी देवता ऋषि मुनियों के साथ में यज्ञ कर रहे हैं, और दुर्वासा ऋषि को गुस्सा आ गया। उन्होंने एक चाल चली, अपना शरीर एक बाज के रूप में बदला, अपनी चोंच में एक मरा हुआ सर्प दबाया, और भंडारे में जो प्रसाद के लिए खीर बनाई जा रही थी उसमें ले जाके छोड़ दिया। उस सर्प को गिरते हुए भक्त को किसी ने नहीं देखा, लेकिन एक प्राणी ऐसा था जो देख रहा था। कौन था वो? छिपकली। एक दीवार पर चिपकी सारा नजारा देख रही है। उसने सोचा कि ये प्रसाद विषैला हो गया, खंडित हो गया, यज्ञ के बाद जो भी इसे खाएगा उसका टिकट कट जाएगा। उधर यज्ञ संपन्न हुआ। ऋषि मुनि और पांडु कुमार आए खीर के कड़ाहे के पास कि चलिए प्रसाद का वितरण करेंगे। जैसी कड़ाहे के पास आए, छिपकली ने सबके सामने छलांग लगा दी, क्योंकि सांप इतना भारी था। कड़ाहे में गिरा और नीचे जाके तले में बैठ गया। छिपकली सबके सामने गिरी। देवताओं ने देखा, ऋषि मुनियों ने देखा, श्राप दे दिया कि नीच, तूने देवताओं के प्रसाद को खंडित किया, जा तुझे श्राप देते तू नीचे नीची रहेगी। कह दो सच्चे दरबार की जय। देवताओं ने कहा एक खड्डा खुदवाओ,
सारा प्रसाद खड्डे में गिराओ, मिट्टी से बंद कराओ। अगर कोई जानवर भी इस प्रसाद को चख लेगा तो उसका टिकट कट जाएगा। कह दो सच्चे दरबार की जय। ऐसा ही हुआ। सारा प्रसाद गिराया गया तो क्या देखते हैं, नीचे सर्पराज मौजूद हैं। देवताओं ने कहा, हे ऋषवर, जो श्राप दिया है वापस ले लो। प्रसाद पहले से विषैला था। छिपकली ने अपने प्राणों की आहुति देकर हम सबके प्राणों को बचाया है। तो ऋषि मुनियों ने कहा कि देवताओं, ये ऋषि मुनियों की वाणी है, जो एक बार दे दिया सो दे दिया, वापस नहीं होता। बोले हाँ, इतना जरूर कर सकते हैं, जो हम तपस्या करते हैं, जो हम पूजा करते हैं, उसका फल इसको देंगे। बोले क्या? इसका जन्म तो किसी राज घराने में होगा, लेकिन पालन पोषण किसी नीच घराने में होगा। ये सच्चे दरबार। या तीसरे जन्म की लीला सुनिए। एक राजा थे पंजाब प्रांत में, जिनका नाम था स्पर्श। बुढ़ापा आ गया राजा को, कोई संतान नहीं। ब्राह्मणों को बुलाया कि ब्राह्मणों, क्या मेरे नसीब में कोई औलाद नहीं है, कोई संतान नहीं है, मैं बुढ़ा हो गया, बूढ़ा हो गया, मेरे बाद मेरे राज्य का क्या होगा, मेरी प्रजा का क्या होगा, कौन संभालेगा इस सिंहासन को? ब्राह्मणों ने कहा, महाराज आपके नसीब में कोई संतान नहीं है। हाँ, एक शक्ति ऐसी है जो आपको संतान का सुख दे सकती है। बोले वो क्या? कि वो है ये जगत जननी मां, ये आदि शक्ति, परम शक्ति। अगर आपने शक्ति को प्रसन्न कर लिया तो आपको एक नहीं, पता नहीं कितने बच्चों का सुख दे दे। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले मां का जगराता कराओ, हवन कराओ, यज्ञ कराओ। यज्ञ हुआ, जगराता हुआ, हवन हुआ, सारी रात नाच नाच कर, झूम झूम कर राजा ने मां को मनाया और गाया। सुबह आरती के बाद जाकर सो गया। सपने में भगवती ने दर्शन दिए कि राजन, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हुई, जा तुझे वरदान देती हूँ कि तेरे घर में 2-2 कन्याओं का योग है, 2 कन्याएं आएंगी। ठीक 10वें महीने में सुंदर सी कन्या ने जन्म लिया। तारों की छांव में उसका जन्म हुआ, नाम रख दिया उसका तारा। फिर 2.5 साल के बाद एक कन्या ने जन्म लिया। राजा ने फिर ब्राह्मणों से कहा, इसका नामकरण संस्कार। बोले महाराज इसका नहीं करेंगे, ये कन्या श्राप से श्रापित है। इसका जन्म है आपके घर में, राजघराने में, लेकिन पालन पोषण नहीं है। अगर आप इस कन्या को पालोगे, पोसोगे, हो सकता है आपकी मृत्यु हो जाए, हो सकता है आपके राज्य का विनाश हो जाएगा। ये सच्चे दरबार की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। राजा ने कहा, ब्राह्मणों फिर क्या करना चाहिए? बोले कि लकड़ी का बक्सा बनवाओ, सोने चांदी हीरे मोतियों से बक्से को जड़ाओ, कन्या को बक्से में लिटाओ और गंगा की धार में बहा दो। कि बहते बहते स्वर्ण पिटारा काशी नगरी आया, एक पंडित जी स्नान करते और नजर पिटारा आया। काशी नगरी में गंगा के किनारे एक वृद्ध ब्राह्मण किनारे खड़े होकर के स्नान कर रहे थे। सुबह की पावन बेला, क्या देखते हैं कि बीच धार में एक लकड़ी का बक्सा बह रहा है, सोने चांदी हीरे मोतियों से जड़ा हुआ। पंडित जी को तैरना नहीं आता था, बूढ़े हो गए थे। सामने से भील आ रहा था, भील को पास में बुलाया, भील से कहा, इस बक्से को निकाल के ला, जो मिलेगा आधा आधा बांट लेंगे। कह दो सच्चे दरबार की जय। बक्सा लेके आए। पंडित जी ने कहा, ऊपर का सारा माल मुझे दे दे, अंदर जो कुछ निकले वो तू ले। भील ने बक्सा खोला तो उसमें एक 24 घंटे की कन्या पैर का अंगूठा मुंह में डाल करके चूस रही है। कहिएगा सच्चे दरबार की। शकल दोनों की एक थी, दोनों बहनों की शक्लें एक थी। फर्क इतना था कि तारा गोरी थी और ये सांवली थी, छोटी बहन रुक्मणी। पंडित जी ने कहा, भील इसे अपने घर ले जा, तेरे घर में कोई संतान नहीं है, पालन पोषण करियो इसका। बोले ठीक है पंडित जी। उसका नाम रखा रुक्मण, और बक्सा पता नहीं कहां से बह के आया, वहां आकर रुका, इसलिए प्यार से उसे लोग रुको रुको कहने लगे कि खेल अधूरा रहा सदा तदवीर का, खेल अधूरा रहा सदा तदवीर का, होता वही जो लिखा हुआ तकदीर का, होता वही जो लिखा हुआ तकदीर का। भील ने कन्या को उठाया, भील ने कन्या को उठाया, कन्या को वो घर ले आया,
राज के राजा हरिश्चंद्र के साथ हो जाता है कि चलता चलता भील देखो पहुंचा हरिपुर जाए, अपनी जाति का युवक देख और बेटी का ब्याह रचाए। उसने भी अपनी जाति का एक सजाती लड़का देखा और बेटी का विवाह कर दिया। दोनों बहनें एक ही नगर में आ गई, एक महलों की रानी और एक नौकरानी। कह दो सच्चे दरबार की जय। अच्छा ये बताइए, बेटी की जब विदाई होती है सबसे ज्यादा कौन रोता है? माँ बाप नहीं, एक की बताओ ना, सबसे ज्यादा कौन रोता है? मम्मी के पापा? माँ रोगा है? वो तो कह रही माँ ही रोगा है बस। कलेजा फटता है बाप का जब बेटी की विदाई होती है। माँ के आंसू तो नूं ही गिरते रहे जब देखो तब। प्याज भी काटे तब भी यूं ही रोने लग जाएगा। पापा ने सोचा था ना क्या होगा, क्यों रो रही है, वो यूं ही पूछने लग जाओ क्यों रो रही है भाई, क्या होगा? कह दो सच्चे दरबार की। बाप का कलेजा फटता है जब बेटी की विदाई होती है। दिल रोता है उसका अंदर से कि आज मेरी बेटी चली जाएगी, फिर मुझे कोई नहीं पूछेगा इस घर में। वो याद करता है उन बातों को कि बाहर से जब घर में आता है तो बेटी फट से एक गिलास पानी का देती कि पापा जी पानी पी लो, हाथ मुंह धो लो, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। बेटा ऐसा करता है क्या? नहीं करता ना। बाप घर में घुसा, बेटे ने फरमाइश कर दी, नो पापा 100 रुपये दे दो। कम चाय पानी तो कर लेते, पापा दे दो जल्दी 100 रुपये। नो मोटरसाइकिल में तेल ला बिल्कुल। लेकिन बेटी ऐसा नहीं करती है। चाय पानी पिलाने के बाद फिर पापा जी का मूड देखती है कि मूड कैसा है। अच्छा मूड में है अगर पापा है तब धीरे से अपनी बात कहती है। बेटा नहीं समझता ना इन बातों को, वो तो आज तो ही फैसला सा करने लग जा, तो ला पापा जी दियो। कह दो सच्चे दरबार की जय। वो सब बातें सोचता है पिता, तो उसका कलेजा फटता है कि आज मेरी बेटी चली जाएगी, आज मेरा आंगन सूना हो जाएगा। कह दो सच्चे दरबार की जय। रुक्को की विदाई हुई, वो भी आ गई उसी नगर में। रुक्को की सास महाराज हरिश्चंद्र के यहाँ सफाई का काम करने के लिए जाया करती थी। समय बीता, एक दिन उसकी तबीयत खराब हो गई। किसकी? उसकी सास की। उसने रुक्को से कहा, बेटी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज तुम चली जाओ महलों में, वहाँ का सारा काम निपटा के। ये साफ सफाई का काम करते थे वहाँ पे। गई महलों में साफ सफाई की। महल के बराबर में एक मंदिर था। क्या देखते हैं कि मंदिर में दरवाजे भिड़े हुए हैं, अंदर गाने बजाने की आवाज आ रही है। तारा रानी जागरण कर रही थी, माता रानी का। बैठ गई वहीं सीढ़ियों पर। प्रसाद बटा दरवाजा खुला तो इसको भी प्रसाद दिया, तारा को भी प्रसाद दिया। तो तारा ने जब रुक्को को प्रसाद दिया तारा ने, तो रुक्को ने तारा से पूछा कि महारानी ये सब आप क्या कर रही थी, ये किस चीज का प्रसाद है? बोले माता रानी का प्रसाद है, अंदर जागरण हो रहा था। बोले इस जागरण के करने से क्या होता है? सुनिए अब ध्यान से सुनिएगा, इस जागरण के करने से क्या होता है? तो तारा ने बताया कि पहले ये बता तू कौन है, मैंने तुझे यहाँ कभी नहीं देखा, पहली बार आज देखने। बोली मेरा नाम है रुक्को, मेरा पूरा नाम है रुक्मण, प्यार से मुझे सब रुक्को रुक्को कहते हैं। मेरी सास आती थी यहाँ पे काम करने, आज वो नहीं आई, मैं आई हूँ। तारा ने कहा कि जो सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से और लगन से इस माँ को मनाता है, मंगिया मुरादा पाता है। तो रुक्को ने कहा कि मेरी शादी को 4-5 वर्ष हो गए, आज तक मेरी गोद खाली है, क्या ये माँ एक सुंदर सा बेटा देगी? तारा ने कहा क्यों नहीं देगी,
अगर तू सच्चे मन से मांगेगी, श्रद्धा से मांगेगी तो जरूर मिलेगा। तुझे एक अरदास करानी पड़ेगी रुक्को। तो रुक्को ने अपने आंचल से एक टका निकाला, 1 टका यानी कि 1 रुपया। आज भी कई राज्यों में टका ही बोलते हैं, 1 टका 2 टका 3 टका 4 टका 5 टका ऐसे करके। इसमें से कि आसाम हो गया, उड़ीसा हो गया, कैलकाटा हो गया, वहाँ टका ही बोलते हैं। कह दो सच्चे दरबार की। पहले वे चलते थे चांदी के रुपया। हाँ, तो वे 1 टका निकाला और तारा के हाथ में दे दिया कि मेरी एक अरदास कर दो माता रानी से। एक अरदास माता रानी से कर दो कि माँ, गर पुत्र मुझे मिल जाएगा तेरा जगराता करवाऊंगी, और जिस ज्योत से आशा पूरी हो वो ज्योत सदा मैं जगाऊंगी। कि अगर माँ मुझे सुंदर सा बेटा देगी तो मैं उसका जागरण कराऊंगी। ठीक 9 महीने के बाद माँ ने एक प्यारा सा बेटा रुक्को को दिया। उसने अरदास कराई थी। अगर कुछ मांगने के लिए बैठे हो, लेकिन सुबह की वेला है, रुक्मण की अरदास है, रुक्मण ने अरदास कराई, उसे मां ने सुंदर सा बेटा दिया। एक अरदास रुक्मण की आप करा दीजिए। एक अरदास करा दो आप रुक्मण की। और जिसको अगर वाकई मांगने के लिए बैठे हो तो अपनी अरदास कराओ। सिर्फ एक मुराद, एक मुराद। और ये गुप्त अरदास होगी, ये बोली नहीं जाएगी, ये गुप्त अरदास होगी जो उसके चरणों में लगेगी, नाम से नहीं बोली जाएगी, क्योंकि वो सब जानती है कौन किसके लिए बैठा है, वो सब जानती है। लेकिन मांगना तो पड़ेगा ना, मांगना तो पड़ेगा ना। ईश्वर क्या कहता है? ईश्वर कहता है कि मेरी उंगली पकड़ के तो देख, तेरी बाह ना पकड़ लूं तो कहना, मेरे मार्ग पे चल के तो देख, तेरी मंजिल आसान ना कर दूं तो कहना, मेरे लिए इतना सा खर्च करके तो देख, तेरे भंडारे ना भर दूं तो कहना। ये ईश्वर का वचन है। हाँ जी। अपनी एक मुराद मां से कहना, मत्था टेकिए और अपनी एक मुराद कह दीजिए। तो ये सच्चे दरबार की जो लोग मांगने के लिए बैठे हैं, मां ने रुक्को को एक प्यारा सा बेटा दिया। और जब बेटा आया तो रुक्को जागरण कराना भूल गई। देखिए, ये इनको देवता कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये देते हैं। नहीं, ये देते हैं तभी तो देवता कहलाते हैं। ये देते हैं। हम लोग नेवता है, नेवता। हम देते नहीं, हम लेते हैं। हम लेवता है, ये देवता है। आप कहीं भी किसी भी मंदिर में किसी भी देवी से किसी भी देवता से कुछ मांगते हो तो बदले में कुछ देने के लिए आप भी तो बोलते हो ना, बोलते हो नहीं कि मैया मेरा ये काम हो जाए तो मैं तेरे नाम का प्रसाद चढ़ाऊंगी, हलवा चना बांटूंगी या तेरे नाम का भंडारा करूंगी, ऐसा कुछ बोलते हो? बोलो, ऐसा बोलते हो ना कि मेरा ये काम बन जाए तो मैं तेरे लिए मैया ये करूंगी, तेरे कंजके जिमाऊंगी। तो ये तो अपना वादा पूरा करते हैं, ये अपना वादा पूरा करते हैं, लेकिन हम लोग अपना वादा भूल जाते हैं।
कह दो सच्चे दरबार की। 5 साल का बच्चा हो गया, रुक्मन ने वादा किया था कि तेरा जागरण कराऊंगी, भूल गई। इतना बड़ा बच्चा हो गया। माँ ने सोचा मेरा भक्त भूल गया। माँ ने एक छोटा सा करिश्मा किया, बच्चे के शरीर में माता निकल आई, चेचक निकल आई। बच्चा रो रहा है, बिलख रहा, परेशान है। किससे गए अपनी परेशानी समझ में नहीं आई। भागती हुई महलों में गई, तारा से कहने लगी महारानी मेरा बच्चा बहुत बीमार है, क्या करूं। तारा ने कहा याद कर, तुझसे कोई गलती तो नहीं हुई। आंख बंद करके ध्यान लगाया तो क्या पाया कि जिस माँ से उस बच्चे को मांगा था उसका जागरण बोला है। तारा ने कहा जागरण करा, ये तो माँ तेरी परीक्षा ले रही है, तेरे इम्तिहान की घड़ी है, तू जागरण करा, तेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। घर गई, चावल में हल्दी मिला करके पीला किया, उसमें कुछ टका रुपया रखा, एक लाल कपड़े में रख करके गांठ मार के भागी भागी गई महलों में। तारा को डल देने लगी कि महारानी ये डल ले लो और आज की रात्रि मेरे घर में जागरण कर दो। दोनों की बातें हो रही थी। महाराज का जो हज्जाम था सेन नहीं, दोनों की बातें सुन रहा था और जाकर महाराज से चुगली कर दी कि महाराज आज आपकी रानी नीच घरों में जगराता करने के लिए जाएंगे। बोलो सच्चे दरबार। राजा ने अपनी उंगली पर एक चीरा लगाया, नमक डालकर पट्टी बांधी कि इसमें दर्द होगा तो मुझे नींद नहीं आएगी, मुझे नींद नहीं आएगी तो तारा जागरण में नहीं जाएगी। क्योंकि तारा एक पतिव्रता स्त्री थी। चारों तरफ के दरवाजे राजा ने महल के बंद करा दिए। कोई मार्ग ऐसा नहीं छोड़ा कि तारा जा सके। एक रोशनदान देखा, 2-4 साड़ियों को ला करके रोशनदान में लटका के जंगल के रास्ते होके पहुंच गई। दरवाजा घेर लिया। तारा की मंडली पहले पहुंच गई रुक्कों के यहाँ और वहां पर जागरण प्रारंभ हो गया। कहिए सच्चे दरबार की। इधर कि सोते से जब राजा जागा तारा नजर न आई, क्रोध से चीख उठा राजा कि ठीक कहता सहन नहीं। जिस बेस में सो रहा था उसी बेस में तलवार खींची, रोशनदान में कपड़ा बंधा देखा, वो भी नीचे उतरा, वो भी पहुंच गया। तो क्या दिखता है कि जब जागरण समापन की ओर आया, एक जंगल के जानवर को लाया गया, उसकी भेंट चढ़ाई गई, उसकी बलि चढ़ाई गई, छोटे छोटे टुकड़े बना करके डेग में डाल करके पकाया गया, उसका भोग लगाया गया और वही प्रसाद सबको बांटा गया। मदिरा का भोग लगा, मदिरा का भोग लगा। तो ये सच्चे दरबार की। राजा सब आंख लगाकर देख रहा था कि इसने मांस का प्रसाद लिया, झोली में रख लिया, बोली ये मेरे पति का प्रसाद है। दोबारा प्रसाद लिया और उसने खाया। राजा दरवाजे से हट गया कि दूसरे के दरवाजे पे लड़ना अच्छी बात नहीं है। तारा जल्दी से निकली, थोड़ी दूर गई, पीछे से राजा ने आवाज लगा दी तारा ठहरो। तारा ने राजा की आवाज सुनी तो तारा का हाल बेहाल कि आज राजा मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। पीछे घूम कर देखा तो हाथ में नंगी तलवार, बोले आज राजा बिल्कुल मेरी गर्दन काट देगा। बोलो सच्चे दरबार की। राजा ने कहा तारा तूने 3 गलतियां की हैं। पहली गलती तूने मांस का प्रसाद खाया है। दूसरी गलती तू वैष्णव होकर के नीच घरों में जगराता करने के लिए आई है। और तीसरी गलती तू वही मांस का प्रसाद मेरे लिए अपने झोली में लाई है। देखा तेरी झोली में क्या है। तारा ने माँ को याद किया कि माँ अगर मेरी झोली में ये मांस का प्रसाद राजा ने देख लिया तो मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। माँ की आवाज आई तारा के कानों में कि तारा तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। राजा ने कहा दिखा तारा तेरी झोली में क्या है। कि बोले कुछ नहीं, मेरी झोली में ही फूल बतासे 5 सुपारियां पंचमेवा और कुछ नहीं है। बंटवा दो। सारा प्रसाद नीचे गिर गया। तारा ने झपट्टा मारा, सारा प्रसाद राजा ने झपट्टा मारा, सारा प्रसाद नीचे गिरा। तो राजा ने कहा तारा तू कोई जादू वादू जानती है। मैंने अपनी इन्हीं आंखों से देखा कि मांस का प्रसाद तेरी झोली में दिया गया और ये पंचमेवे में बदल गया। कह दो सच्चे दरबार की। हलवे चने 5 दोने में लगा के ले आओ प्रशांत जी, 5 दोने में हलवा चना लगा के ले आओ। सुनिए अब सिरा सिरा केसर हो गईया देवा जी। जो मांस में तरी थी केसर बन गया। चौल चंबे वाले फूल
जो चावल थे चंपा के फूल बन गए, हड्डियां गडेरियां हो गईयां देवा दी। जो उस मांस में हड्डियां थी वो सुपारियां बन गई, पूरियां पाना वाले बात, जो पूरी थी पान के पत्ते बन गए, मद दी सुराई दूध हो गईयां देवा जी। जिस बोतल में मदिरा थी, मदिरा का भी भोग लगा था, जिस बोतल में मदिरा थी वो दूध बन गया। जागरण में जो हम लंच कराते हैं, जो आपको चाय पिलाते हैं, वो वही मदिरा है जो दूध बना था। हम दूध का भोग लगा करके उस दूध को चाय में मिलवाते हैं, फिर वही सबको प्रसाद में दिया जाता है। ये वही मदिरा है जो दूध में बदली थी, ठीक है। और जो मांस के टुकड़े थे वो मखाने बन गए। कह दो सच्चे दरबार की। राजा ने कहा तारा ये जादू क्या है, कैसे हुआ? बोले सब माँ का करिश्मा है कि मैं तेरी उस माँ से मिलना चाहता हूँ, मैं तेरी माँ की शक्ति को देखना चाहता हूँ। बोले राजन आप चैलेंज करना? बोले नहीं, मैं मिलना चाहता हूँ, दर्शन करना चाहता हूँ। तो तारा ने कहा कि सुंदर बेटा तेरा लाडला राजा तू उसका हवन रचा, तेरा नीला घोड़ा जो हिनक रहा राजा तू उसका जगन रचा। काट काट कर बोटियां देव डेग में डाल, एक बात और ध्यान से सुनना राजना सुन बहने पाए। जिस समय अपने बेटे की बलि चढ़ाओगे, जिस समय अपने नीले रंग की घोड़ी की बलि चढ़ाओगे, आपकी आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। बोलो सच्चे दरबार की। पितृ कलश रेडी करो। कलश चढ़वा लो इनसे। सिक्का डलवाओ इनमें। हाँ एक जोड़ा, एक जोड़ा आओ आप ही आ जाओ। कहाँ गए उनके पापा जी? वहां पे। ललित जी आप आइए। सिक्का इनके हाथ में दीजिए। देखिए ये कलश है, पितरों की शांति के लिए ये कलश चढ़वाया जाता है, ठीक है। जो घर के जो पित्र होते हैं उसकी शांति के लिए कलश चढ़वाया जाता है। और इसमें मुट्ठी बंद करके आपको गुप्त दान डालना है कलश में। ये पितरों की शांति का कलश है। क्या दो सच्चे दरबार की। राजा ने कहा तारा तू कैसी माँ है, अपने बेटे को कटवाने की बात करती है। तारा ने कहा महाराज आपने मुझे वचन दिया है, आप अपना वचन तोड़ दीजिए, रहने दीजिए। बोले नहीं 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 मैं वचन नहीं तोड़ूंगा। क्या करना मुझे कि पहले बेटे की भेंट चढ़ाओ, नीले रंग के घोड़े की भेंट चढ़ाओ। कि पहले बुलवाया घोड़े को, घोड़े की बलि चढ़ाई। ले तारा मैंने अपना घोड़ा काट दिया। बोले दूसरे के बच्चे को काट दिया, अपने बच्चे को। फिर बुलवाया बेटे को, उस पर तलवार चलाई। तारा ने कहा महाराज छोटे छोटे टुकड़े बनाओ, साफ पानी से धो करके डेग में डाल करके पकाओ। डेग में डाल करके पका दिया। तारा ने कहा महाराज 5 प्लेट में इस प्रसाद को लगाइए, मांस के प्रसाद। 5 प्लेट में लग गया। बोले कपड़े से ढक दो, तो सारी प्लेटें अलग अलग ढक दो कपड़े से। कपड़े से ढक दिया। बोले अब बोले एक प्लेट उठाओ और माता रानी को भोग लगाओ। कह दो सच्चे दरबार की। आइए जरा जल्दी आइए, ये कलश चढ़ाइए और हलवा चना लेकर के आइए, भोग लगाइए। सिक्के सिक्का में टीका लगा देना, छोटा छोटा टीका लगा देना उसमें। देखो
जागो शेरा वाली जागो मेहरा वाली, सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है। जागो जागो शेरा वाली जागो मेहरा वाली, सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है। फूट रही सूरज की लाली जागो जोता वाली, सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है। जागो जागो शेरों वाली जागो जोता वाली, सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है। मुट्ठी बंद करके डालना है इसमें। काहे कलश कृत मांडला और काहे कटका पवार, सर्व सोने कलश मोती मांडला, बिच रुपए रुपए टकाए पवार। मत्था टेकिए चित चरणा बिच जोड़ के, मानु दीता कर मंडला चढ़ा, सिर चरणा बिच रख दियो, माता रानी होएंगी सहाय, माता रानी होएंगी सहाय। दरबार की तारा ने कहा महाराज एक प्लेट उठाओ और माता रानी को भोग लगाओ। मांस के प्रसाद का भोग लगाया गया। तारा ने कहा महाराज एक प्लेट उठाइए आप खाइए और एक प्लेट मुझे दीजिए मैं खाऊंगी। तारा ने एक टुकड़ा उठाया और खा लिया, और राजा ने जैसे ही एक टुकड़ा उठाया तो बेटे की ये वाली उंगली टुकड़ा, छोटी सी अंगूठी पड़ी, नाम लिखा सुंदर, उसे देख करके राजा की आंखें भर आई, वो झर 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 करके आंसू बहने लगे। तारा ने कहा राजन मैंने रोने के लिए मना किया था। बोले तारा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बड़ा गुस्सा आ गया तारा को, बहुत तेजी से गुस्सा आ गया, बहुत जोर का गुस्सा आ गया। और गुस्से में राजा कहने लगा तारा से कि तारा, जब बेटी की उंगली देखी तो तारा ने कहा इसको खा। तो गुस्सा आ गया राजा को, कहने लगा कि तू झूठी तेरी मैया झूठी, तेने झूठा पाखंड रचाया, तेने नीच पापिनी मेरे कुल का नाश कराया। एक बेटा था तुमने मरवा दिया, पकवा दिया, अब कह रही से खा। बोले महाराज आपने वचन दिया है, वचन तोड़ दिया, मत खाइए। फिर मत कहना कि दर्शन नहीं हुए। मरता क्या ना करता वचनबद्ध राजा उस टुकड़े को खाया। बोले आंसू पोंछ लीजिए, पोंछ लीजिए। बोले तारा ये 2 प्लेट है, इनका क्या करूं? तारा ने माँ को याद किया। माँ ने कहा तारा तू डर मत, मैं तेरे साथ हूं। तारा ने कहा महाराज एक प्लेट उठाओ और अपने घुड़साल में जाओ। प्लेट लेकर के घुड़साल में गया तो क्या दिखता, घोड़ा जैसे का तैसा बंधा है, माथे पर रोली का टीका लगा है, गले में कलावे की माला पड़ी है। क्या तो सच्चे दरबार की। और राजा ने जब प्लेट के ऊपर से कपड़ा हटाया तो क्या देखा कि जो मांस का प्रसाद था, घोड़े को क्या पसंद होता है? चना। चना, चना। जो मांस का प्रसाद था वो बन गया चना। तो राजा ने जब ये करिश्मा देखा तो उसकी आंखों में थोड़ी सी चमक आई। वो चने का प्रसाद घोड़े के पास रख के वापस आ गया। तारा ने कहा महाराज कुछ देखा? तो राजा ने कहा तारा कुछ देखा और कुछ नहीं देखा। तारा ने कहा महाराज ये आखिरी प्लेट उठाओ, लगाओ अपने बेटे को आवाज। तो बड़ी जोर से चिल्लाया कि आओ मेरे कुमार, तेरा भोजन है तैयार। तो जो बच्चा था वो माता रानी की गोद में खेल रहा था। माँ ने आवाज सुनी तो बच्चे को फेंक दिया, जा तेरा बाप तुझे बुला रहा है। महलों से छम छम करके भागता हुआ आया। और राजा ने जब प्लेट के ऊपर से कपड़ा हटाया तो क्या देखता है कि जो मांस का प्रसाद था वो बन गया, क्या बना? हलवा। जो बेटे का मांस था वो बना हलवा, जो घोड़े का मांस था वो बना चना। राजा ने कहा
राजा ने कहा तारा ये सब तो हो गया, मुझे मेरा घोड़ा भी मिल गया, बेटा भी मिल गया, अब दर्शन तो करा दे उस शक्ति के। तो तारा ने कहा महाराज दिल से याद करो, हाथ जोड़कर माँ को, माँ का आवाहन करो, जरूर आएगी। तो राजा ने दिल से श्रद्धा से जब माँ को याद किया तो माँ ने कंजक रूप में दर्शन दिया, माँ ने कंजक रूप में दर्शन दिया। वो कौन सी माता है जिनका विवाह नहीं हुआ है और 16 श्रृंगार से सुसज्जित रहती हैं? बोलिए कौन सी माता? हाँ, तो यही है जो सामने बैठी है, वैष्णो माता यही है। वैष्णो देवी गए हैं ना आप लोग? जब वैष्णो देवी गए हैं तो रास्ते में एक जगह पड़ती है जिसको बोलते हैं अर्धकुंवारी, बोलते हैं ना अर्ध, अर्ध माने आधा, आधी, अर्धकुंवारी। माँ का विवाह नहीं हुआ है अभी, माँ की तरफ से हो गया है, माँ की तरफ से हो गया है, लेकिन पिता की तरफ से नहीं हुआ है। क्यों? भगवान राम वनवास जा रहे थे, हाँ जी, हाँ जी। तो भगवान राम लक्ष्मण और सीता मैया जब वनवास को जा रहे थे तो चित्रकूट से थोड़ा सा आगे महारानी एक कुटिया बना करके वहां रह रही थी भगवान के इंतजार में। जब भगवान उधर से निकले तो माता ने प्रणाम किया, तो भगवान ने पहचाना कि देवी आप यहाँ कैसे? बोले प्रभु आप तो सब जानते हैं और मैंने आपको अपना पति मान लिया है, मैंने आपको धारण कर लिया अपना पति, आप भी मुझे पत्नी के रूप में धारण कर लीजिए। तो भगवान ने कहा कि देवी इस अवतार में मैंने एक पत्नी का व्रत लिया है, लोग मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं, मैंने एक पत्नी का व्रत लिया है, मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं कर सकता। बोले प्रभु मैंने तो आपको मान लिया है, यही कारण है इनको 16 श्रृंगार चढ़ाया जाता है, मैंने आपको मान लिया है, फिर मैं क्या करूंगी? तो भगवान ने आदेश दिया कि देवी आप त्रिकूट पर्वत पर जाइए, वहां से आपको एक नया नाम मिलेगा त्रिकुटा। आप त्रिकूट पर्वत पर जाइए, वहां निवास करिए और जन कल्याण करिए, लोगों का भला करिए। बोले प्रभु वो सब तो ठीक है, आप मुझे कब मिलेंगे? बोले मैं कलयुग में आऊंगा, कल्कि का अवतार लेकर के, कलयुग में कल्कि का अवतार लेकर के आऊंगा, तब तुम्हारे साथ लगन करूंगा। क्या तो सच्चे दरबार की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। हाँ, तो ये वही माता है जिनका अभी तक विवाह नहीं हुआ है, वैष्णो माता का, लेकिन 16 श्रृंगार से सुसज्जित रहती है, 16 कलाएं संपूर्ण हैं। और भगवान भी कल्कि का अवतार लेकर के आएंगे तो वो भी 16 कलाएं संपूर्ण ही रहेंगे। कह दीजिए सच्चे दरबार की जल्दी करो। मंगल भवनिया मंगल हारी, प्रभु से अजीर बिहारी राम, सिया राम जय जय राम, बोलो राम सिया राम जय जय राम। दीन दयाल रति संभारी, हरहु नाथ मम
संकट बारी बोलो राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। हो सो तुम जानहु अंतर्यामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी राम। बोलिए राम सभी लोग बोलिए ताली बजा करके राम सिया राम जय जय राम। ओ कलयुग केवल नाम आधारा हो सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। ओ विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। ओ भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनानी राम को मनाने सिया राम को मनाने राम को मनाने सिया राम को मनाने। ओ भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने जले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। राम आएंगे राम आएंगे बताओ दादी राम आएंगे राम आएंगे हो राम आएंगे राम आएंगे राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे राम आएंगे ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। हो राम आएंगे तो अंगना लिपाऊंगी ओ राम आएंगे तो अंगना लिपाऊंगी। अरे जोत जला के दिवाली में मनाऊंगी हो जोत जला के दिवाली में मनाऊंगी हो मेरे झोपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे राम आएंगे मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। श्री राम की गली में तुम जाना वहाँ नाश्ते मिलेंगे हनुमाना ओ श्री राम की गली में तुम जाना वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमाना। वो श्री राम की गली में तुम जाना वहाँ नाश्ते मिलेंगे हनुमाना श्री राम की गली में तुम जाना वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमाना। आओ आओ भवानी मैया आओ जी मोदी भोग लगाओ है 56 भोग तैयार जी तेरे भगत करे हैं मनुहार जी वो तेरे भगत करे हैं मनुहार जी। हाँ रबड़ी मलाई रसगुल्ला छेना बर्फी अनार दाने में लाई हूँ रबड़ी मलाई रसगुल्ला छेना बर्फी अनार दाने में लाई हूँ अब तो आजा भोग लगा जा देर नगर मेरी माता आओ आओ भवानी मैया आओ जी मोदी भोग लगाओ है 56 भोग तैयार जी तेरे भगत करे हैं मनोहार जी तेरे भगत राजा माँ के कदमों में गिर गया कि माँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है मैं तेरी शक्ति को पहचान नहीं पाया मुझे क्षमा कर। तो माँ ने कहा राजन उठो मैं तो प्रसन्न होकर के आई हूँ
3 वरदान मैं दे करके जाऊंगी। राजा ने कहा मेरे पास तो आप ही का दिया हुआ सब कुछ है मां, अगर देना चाहती हो तो आने वाला जमाना घोर कलयुग का जमाना है, क्या तेरा दर्शन पाने के लिए हर भक्त को अपने बेटे की बलि चढ़ानी होगी। माँ इस भेंट को बदल। तो माँ ने कहा कि मैं नारियल की भेंट स्वीकार करूंगी। राजा ने कहा माँ तेरा जागरण जो ये बंद घर में होता है क्या खुले में नहीं हो सकता है? तो जो बंद घर में जागरण होते थे और होते हैं और होते रहेंगे वो वामपंथी जागरण है माता काली के। माता काली के ये वैष्णवी जागरण है माता शेरा वाली के। जो खुले में जागरण होगा वो माता शेरा वाली का होगा वैष्णवी जागरण, इसमें हलवा चने का भोग लगेगा। और जो बंद घर में होगा वो होगा माता काली का वामपंथी जागरण, उसमें भेंट लगेगी। उस जागरण में ना पड़ोसी जाता है ना अड़ोसी जाता है, कोई नहीं जाता, सिर्फ जागरण करवाने वाला और जागरण करने वाला, इतने ही लोग होते हैं वहाँ पे। अड़ोसी पड़ोसी कोई नहीं जाता है। उनके रिश्तेदार घर के आ जाए परिवार के कोई अलग बात है, क्योंकि उसमें उनकी मान्यता होती है, उन्हें अपनी भेंट चढ़ानी होती है, जो कुछ भी है। कह दो सच्चे दरबार की। तीसरा वरदान तारा को दिया कि तारा जिस जागरण में तेरे नाम का इतिहास नहीं सुनाया जाएगा मैं उस जागरण को कबूल नहीं करूंगी। कह दो सच्चे दरबार की। इतना कह के माँ अंतर ध्यान हो गई। अंत समय आया तो ये तीनों बैकुंठ लोक के वासी हुए। कथा को यहीं विराम लगता है। वो तारा रानी की कहानी पुरानी हो गई। तारा रानी की कहानी खड़े हो जाए सभी लोग। पुरानी हो गई। हो एक बीता पहर, एक बीता पहर, एक बीती सदी, एक बीती सदी। ये कहानी हो गई। वो तारा रानी की कहानी तो कहानी पुरानी हो गई। तारा रानी की कहानी तो कहानी हो गई। जयकारा शेरा वाली का। सच्चे दरबार की जय। आइए सभी लोग आरती करें।
घूम जाइए, पूरा घूम जाओ, पूरा। कर्पूर गौरम करुणावतारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गाय माता की धरती माता की जयकारा वीर बजरंगी बोलो हर हर महादेव। बोलिए सत्य सनातन धर्म की। जय। सभी लोग प्रसाद लेकर के जाइएगा, दूध का प्रसाद